तिरछी कपड़े की ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूजा वर्मा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हम ब्लाउज का जो कपड़ा होता है ना, कभी कभी बिल्कुल भी तिरछा दे देता है। जब उसे हम फोल्ड करते हैं ना तो वो बिल्कुल तिरछा भागता है, जिससे ब्लाउज करने में कटिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है और ज़्यादातर ना जो बिगनर्स होते हैं उनका ब्लाउज बिगड़ ही जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए और आपको जिस नाप का ब्लाउज का कटिंग करना है उसको अच्छे से नाप लीजिएगा, उसका मेजरमेंट अच्छे से नाप लीजिएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पर 36 चेस्ट का हम ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। इसका जो लंबाई है वो 13.5 इंच है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। आपको पूरा, अगर आपको ब्लाउज नापने नहीं आता हो तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर मतलब वीडियो बनाऊंगी। वैसे तो मेरे वीडियो मतलब मेरे चैनल पे ब्लाउज का नाप का बहुत ही ज़्यादा वीडियो है, तो आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर 36 साइज के ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उसे हम 2 फोल्ड में फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है। चेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसकी फोल्ड करेंगे। तो 9 इंच आएगा, 36 का चौथा भाग 9 इंच आएगा। तो हम यहाँ पे 10.5 इंच हमने फोल्ड किया है। नीचे की साइड में 1 इंच मार्जिन देते हुए हम तुरपाई के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हम बैक साइड के पार्ट की कटिंग मतलब ग्राफ लगा रहे हैं और 13.5 इंच जहाँ से हमने 1 इंच लिया है ना, वहाँ से 13.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। टोटल हमारी जो लंबाई है वो 14.5 इंच होगी। ऊपर का जो शोल्डर है वो हम ले रहे हैं 5 इंच, आर्म होल हम ले रहे हैं 6 इंच। तो इसे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब चेस्ट है हमारा 36 इंच का, तो उसका चौथा भाग 9 इंच आएगा। आप 1.5 से 2 इंच मार्जिन ले सकते हैं और सीधी लाइन ड्रॉ इस तरह से कर देना है। अब हम इसकी जो आर्म होल की है गुलाई बैक साइड की हम 1.5 इंच पे लगाएंगे। इसका बीच का सेंटर निकालेंगे और जो फिटिंग का है उसको तीनों को इस तरह से गुलाई दे देंगे। इस तरह से आर्म होल की हम गुलाई देंगे तो आर्म होल परफेक्ट बैठता है। गला अगर आप डोरी नहीं लगाना है तो 2 इंच लीजिएगा या 2 इंच 2 पॉइंट। अगर किसी को चौड़ा गला चाहिए तो 2.5-3 इंच ले सकते हैं, बट 2 इंच बहुत ही परफेक्ट है। जो लंबाई है वो 9 इंच है और नीचे की साइड में हमने 3 इंच गहराई दिया है और उसको गुलाई दिया है। बीच का सेंटर निकाल के एक बैक साइड के टेकिन का हम निशान लगाएंगे और टेकिंग 1 इंच पे लगेगा। तो ये हमारे बैक साइड के पार्ट का ग्राफ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों जब तक कटिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत ही भला होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आगे वाली पार्ट की कटिंग हमें कैसे करना है, हमें थोड़ा सा कपड़ा को आगे घसकाना है आधा इंच तक। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से नाप लेते हैं कि हमें जैसे पीछे वाले पार्ट से आगे वाले पार्ट को 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे या फिर 1.5 इंच ले सकते हैं। ऊपर का शोल्डर 5 इंच है, तो सबसे पहले आधा इंच पर निशान लगाएंगे और इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे हुक और बटन पट्टी के लिए आधा इंच मार्जिन है, इसका ख्याल जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करें। जो हमने निशान ड्रॉ करा है अब उसके बाद बाद से ही हमें ग्राफ लगाना है। उसको छोड़ के जो हमारा आधा इंच है ना उसे छोड़ के ही हमें ग्राफ लगाना है। तो यहाँ पे हमें 5 इंच पे निशान लगाया है जो कि हमारा शोल्डर है। आर्म होल को हम 6 इंच पे लगाएंगे और चेस्ट है हमारा 36 इंच का, तो 9 इंच आएगा। और फिटिंग में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। गला है हमारा 2 इंच 2 पॉइंट, तो यहाँ पर हम 2 इंच 2 पॉइंट लेंगे। नीचे की साइड में हम 2.5 इंच पे गहराई देंगे इस तरह से, और गला 6.5 इंच इसकी लंबाई है। 1 इंच पे आगे की साइड में हम गुलाई देंगे। बीच का सेंटर निकालते हुए इस तरह से हमें तीनों निशान को मिलाते हुए गुलाई दे देना है। ये हमारे आगे का निशान है। अब इस तरह से देखिए फिटिंग का निशान लगा दिया है। अब हम टेकिंग का निशान लगाएंगे। तो देखिए ऊपर से इंच टेप को रखते हुए, शोल्डर के पास से इंच टेप को रखते हुए 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे, जो कि हमारा आगे वाला टेकिंग का निशान होगा। ये सादा और सिंपल ब्लाउज की ग्राफ लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें चारों निशानों को लगा देना है। एक आर्म होल में, एक नीचे की साइड में 3.5 इंच पे। इस तरह से हमने सारे निशानों को लगा लिया है। इसको हम एक गोल आकार देके इसका शेप हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट शेप हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों जब तक कटिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो यहाँ पे हम आगे वाले पार्ट गले की कटिंग कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा गहराई दे देंगे, गले में गोलाई दे देंगे और हम बीच का पार्ट इस तरह से कट करके दोनों पार्टों को अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे आगे पीछे का पार्ट का कटिंग हो गया है। अब हम बाजू की कटिंग कर देंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए कपड़ा हमें इस तरह से, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है वो कपड़ा लेंगे और इसे 2 फोल्ड में हम फोल्ड करेंगे। चेस्ट जितना हो उसमें 1 इंच कम लेंगे। बाजू की जो लंबाई है वो है 4.5 इंच, तो 1 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर 5.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इस तरह से हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए 1 इंच हमने नीचे की साइड में लिया है, अब उसको छोड़ के हम यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। आधा इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे, इधर 3 इंच पे निशान लगाएंगे और ये हमारा खुले तरफ पे हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है और इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा बाजू की कटिंग हो गया है। तो ये इसमें आधा इंच कपड़ा कम था तो हम साइड में जोड़ लेंगे, क्योंकि चेस्ट था 36 इंच का और हम 1 इंच कम लेना है 36 इंच में, तो 9 इसका चौथा भाग हुआ, तो 1 इंच कम 7 इंच हमें चाहिए। 7 इंच नहीं दोस्तों, 8 इंच हमें बाजू की जो चौड़ाई चाहिए। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और इसको में से लेस निकाल देंगे। तो दोस्तों ये कपड़ा बिल्कुल भी तिरछा है और इसे कटिंग हम कैसे कर रहे हैं उसे आप ध्यान से देखिएगा। तो जो ऊपर का पार्ट है उसे दोनों छोर को पकड़ना है और इस तरह झटकारते हुए हमें इस तरह से फोल्ड करना है। हमें बराबर नहीं मिलाना है क्योंकि नीचे से कपड़ा तिरछा है और उस पार्ट को कटिंग कर देंगे। दोस्तों थोड़ा सा स्किप हो गया है, फिर से मैं आपको यहाँ पर समझा कर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हम कपड़े को पकड़ेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, और इस तरह से झटकारते हुए हम एक एक पार्ट की कटिंग करते जाएंगे। इस तरह से हमारा जितना तिरछा पार्ट है वो निकलते जाएगा और एक एक पार्ट की आप कटिंग करते जाइए। अगर आपने बराबर मिला के फोल्ड किया ना तो वो कपड़ा तिरछा हो जाएगा और ब्लाउज हमारा इधर से उधर भागने लगेगा और देखने में बहुत ही भद्दा और गंदा लगेगा। तो कभी भी जब तिरछा कपड़ा हो तो ऊपर से पकड़ के झटकारते हुए अच्छे से बिछाइए और फिर आप उसकी कटिंग करिए। बिल्कुल भी ये नहीं कि हम बराबर उसको फोल्ड करें, जैसे हम अस्तर को बराबर फोल्ड करते हैं ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ऊपर की साइड में झटकारते हुए उसको अच्छे से फोल्ड करना है और यहाँ पर अच्छे से सेट करना है और पिन की हेल्प से इसको अच्छे से सिक्योर कर देना है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि हमारा चारों तरफ अच्छे से बराबर आ रहा है ना, फिर उसको हम पिन अप करेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह तिरछा कपड़ा आए तो आपको कैसे फोल्ड करना है आप इससे ज़रूर सीख गए होंगे। अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह करते हुए बराबर, ऊपर से बराबर करते हुए कपड़े को इस तरह से झटकारते हुए हमें नीचे तिरछा है उससे कोई भी मतलब नहीं है, बस ऊपर की साइड में झटकारते हुए हम इसको बिल्कुल भी बराबर नहीं करेंगे, बस ऊपर से इसे झटकारते हुए इसको अच्छे से फैला लेंगे। इससे हमारा जो भी तिरछा है वो इस तरह से बराबर निकल जाएगा और हमारा ब्लाउज इधर से उधर नहीं भागेगा। तो देखिए इस तरह से मेन जो हमारा अस्तर है इसको इस पे रखते हुए अच्छे से बराबर सेट करेंगे और इस पे पिन अप करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं पिन अप कर रही हूँ। हमारा नीचे देख सकते हैं कि कपड़ा कितना तिरछा इधर उधर भाग रहा है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे तिरछा भागने दीजिए। इससे हमें इस तरह से कट कर लेना है और देखिए साइड में इस तरह से कट करके हमें आगे की पार्ट की कटिंग कर लेने हैं। अब जो भी हमारा नीचे का मतलब पार्ट बचेगा उसको भी हमें झटकार के ही मतलब कटिंग करना है। देखिए यहाँ पर हमारा आगे पीछे का पार्ट कट गया है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए भी देखिए कपड़ा बहुत ज़्यादा तिरछा है, यहाँ पर देख सकते हैं इतना तिरछा है कपड़ा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तिरछा कपड़ा नहीं लेंगे, ऊपर की साइड में हम इस तरह से झटकारते हुए रखेंगे। देखिए इस तरह से, और इस पे हमारा जो अस्तर है इस तरह से इसे रखेंगे और इस पे जो हमारा अस्तर है उसे बिछा के कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा वीडियो स्किप हो गया, कभी कभी ना कैमरा अपने आप बंद हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा कटिंग हो गया है। आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं कुछ नया लेके दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।